हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीजीटीटी के इंग्लिश पेपर के जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उनके बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप आने वाले पेपर में भी आपको बहुत सारे हेल्प होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, अ गुड इवल्यूशन सिस्टम। इवल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन और सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। तो आपको देखिए इसमें से कुछ मीनिंग्स जो हैं आपको याद करता रहना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ गुड इवल्यूशन सिस्टम मीन्स एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली क्या है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे कि इज़ स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल मतलब परेशानी के लिए है। इज़ फुल ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। और सी ऑप्शन दिया है, टेल्स द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड एंड हु हैव फेल्ड। और डी ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव टीचिंग लैंग्वेज प्रोसेस। तो जैसे कि जो हम एवल्यूशन मीन्स मूल्यांकन करते हैं तो क्या जानने के लिए करते हैं। ये तो हम बच्चों को चिंता, स्ट्रेसफुल मतलब परेशान करने के लिए नहीं होता। एंजाइटी भी नहीं होगा क्योंकि हम उनको चिंता या फिर परेशान तो करना नहीं चाहते। ऑप्शन सी क्या कहता है, टेल्स द स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड एंड हु हैव फेल्ड। मीन्स कौन सा बच्चा पास हुआ है और फेल हुआ है, ये बताने के लिए तो हम एग्ज़ाम नहीं लेते ना। हमारा पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीन्स हम बच्चों के जो कितने उसमें सीखने की क्षमता है, उसका जो फीडबैक है वो जानने के लिए, और उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है और हमारी जो टीचिंग स्किल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ग्रामर टीचिंग इज़ मोर मीनिंगफुल व्हेन। मीन्स ग्रामर टीचिंग कब सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, मतलब प्रभावपूर्ण होगा। जैसे ग्रामर इज टॉट, रूल्स आर एक्सप्लेन बिफोर कम्युनिकेशन, ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर। मीन्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ग्रामर हम बच्चों को सिखाते हैं तो कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्या हमें उसे ग्रामर जैसे है तो उसे टेक्स्ट के साथ पढ़ाना चाहिए। दूसरे में कहते हैं कि रूल को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, कब, कम्युनिकेशन वार्तालाप के पहले। या फिर सी ऑप्शन दिया है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ऑप्शन डी दिया है, ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर। मीन्स देखो, जैसे हम बच्चों को ग्रामर सिखाएंगे तो कब उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट, जैसे पाठ पढ़ाते हैं उसके साथ पढ़ाने से, या फिर बी में दिया है कि कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप करने के पहले, या फिर ऑप्शन सी में दिया है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर। मीन्स हमें बच्चों को ग्रामर पहले सिखाना चाहिए और बाद में उन्हें हमें लैंग्वेज सिखाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ़ अ चाइल्ड सेज गॉड एंड इंस्टीड ऑफ वेंट इट इज़। जैसे कि क्या होता है, तो होता क्या है कि जो वर्ब का फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। लेकिन जो गो होता है, गो, वेंट, गॉन होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि इफ़ अ चाइल्ड सेज, अगर एक बच्चा कहता है क्या, गोएड, मीन्स वेंट के जगह में गो कहता है, तो क्या करता है। तो यह ब्लंडर है या यह सीरियस मिस्टेक है, या फिर ऑप्शन सी दिया है स्प्लिट ऑफ टंग, या फिर ऑप्शन डी दिया है अ डेवलपमेंट इरर। मीन्स ये तीनों में से ये जो चार ऑप्शन हैं उसमें से क्या है। तो ये होता है ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स एक गलती है। दूसरा क्या है, जैसे दिया है सीरियस मिस्टेक, ये कोई गंभीर गलती तो नहीं है। और स्प्लिट ऑफ टंग, जीभ फिसल गया, ऐसा भी नहीं है। या फिर डेवलपमेंट एरर मीन्स गलती का विकास, ऐसा नहीं है, यह एक ब्लंडर है। मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जैसे कि इफ़ अ पर्सन ड्रॉस कैलकुलेशन आफ्टर लिसनिंग टू अ स्टोरी इट इज़ टर्म्स अज। मीन्स जैसे कि एक पर्सन है वो क्या करता है, कहानी सुनने के बाद उसके कैलकुलेशन निकालता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिसनिंग ऑफ फैक्ट्स, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, और डी है इन्फेरेंशियली लिसनिंग। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसका हमारा मेन पर्पस क्या होता है, लिसनिंग फॉर फैक्ट्स, मीन्स उसके जो तथ्य हैं उसको जानना तो नहीं होता। बी जैसे कि लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसकी जो खास जानकारी है उसको पाना। या फिर ऑप्शन सी दिया है लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सामान्य समझदारी के लिए। या फिर इन्फरेशनल लिसनिंग मीन्स होता है निष्कर्ष तक पहुँचना। जैसे कि अगर कोई स्टोरी है,
अगर हम उसे अच्छे से सुनते हैं तो हम एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ स्किल्स आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। मीन्स जैसे कि आप एक पैराग्राफ है उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं, तो उससे आपको कौन सा स्किल डेवलप होता है। तो इसमें कि जैसे लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, तो जैसे कि आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे आपका लिसनिंग एंड रीडिंग तो स्किल डेवलपमेंट होगा नहीं। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल क्या, विच लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, तो जैसे आप एक पैराग्राफ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ के क्या करेंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे, तो सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल विल बी डेवलप्ड। नेक्स्ट है जैसे कि व्हेन द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रिपीट सम वर्ड्स और सेंटेंस सेवरल टाइम्स इट इज़ कॉल्ड। मीन्स जैसे कोई टीचर है स्टूडेंट से कहता है कि उसे बार बार किसी वर्ड को रिपीट करने के लिए बोलता है ना, रिपीट सम वर्ड्स एंड सेंटेंस सेवरल टाइम्स मीन्स बहुत बार, मेनी टाइम्स, इट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे। तो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे बार बार प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए रिकॉलिंग, रिकॉलिंग तो होगा नहीं। रिकॉल मीन्स क्या करना, जो हम पढ़े रहते हैं उसी को क्या करते हैं, फिर से याद करते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। एक्वायरिंग, एक्वायरिंग क्या होता है, जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर से कुछ सीखते हैं उसको एक्वायरिंग कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इंटरफेयरिंग मीनिंग, ये भी तो होगा नहीं, इंटरफेयर तो हम नहीं करेंगे। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास, मीन्स हम बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या कराते हैं, बच्चों को किसी वर्ड को या फिर सेंटेंस को बार बार बोलने या फिर पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जैसे कि विच लैंग्वेज फंक्शंस इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड अ गुड जॉब। मीन्स देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाए, जैसे अपोलॉजी मीन्स क्षमा मांगना, एप्रिसिएटिंग प्रशंसा करना, इंक्वायरिंग मीन्स जांच पड़ताल करना, ग्रीटिंग समवन मीन्स किसी का अभिवादन करना। तो जैसे हम विच लैंग्वेज फंक्शंस इज यूज्ड बीइंग व्हेन समवन सेज मीन्स इसमें से कौन सा वर्ड मतलब भाषा यूज़ किया जा रहा है इस सेंटेंस में। जैसे यू डिड अ गुड जॉब मीन्स आपने अच्छा काम किया, तो हम क्या करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं तभी ये ऐसे बोलते हैं। तो एप्रिसिएटिंग मीन्स क्या करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग रिमीडियल टीचिंग द टीचर शुड, मीन्स जैसे आप रिमीडियल टीचिंग मीन्स उपचारात्मक शिक्षा, जब इस उपचारात्मक शिक्षा आप शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक टीचर को क्या जानना चाहिए, दिया ना, द टीचर शुड मीन्स एक टीचर को क्या करना जाना चाहिए। फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरिया ऑफ वीकनेस, मीन्स जैसे कोई बच्चा है उसकी जो कमियां हैं उसे जानना चाहिए, या फिर प्रिपेयर लेसन प्लान, क्या मतलब रिमीडियल टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लेसन प्लान बनाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी दिया है प्रिपेयर चार्ट बनाना चाहिए, या फिर प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें का ऑप्शन नंबर देखो ए होगा, क्योंकि किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहा है, तो हमें उसकी वजह को तो जानना पड़ेगा ना। मीन्स जो स्टूडेंट है उसकी वीकनेस कहाँ है उसे हमें जानना पड़ेगा, यह होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जैसे कि स्कीमिंग मीन्स होता है सरसरी तौर पर किसी चीज़ को देखना। मीन्स जैसे हम पेसेज पढ़ते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, हम स्कीमिंग करते हैं, आंसर को सही आंसर ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सरसरी तौर पर, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गिस्ट ऑफ इट, मीन्स क्विकली रनिंग वंस मतलब आई को जल्दी जल्दी क्या करना, पढ़ते पढ़ते जाना आंसर को पाने के लिए, या फिर क्विकली गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या उसकी खास जानकारी को पाने के लिए होता है। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर वंस ऑन प्लीजर, या फिर कोई जैसे बुक है तो अपने खुशी के लिए ऐसे पढ़ना, या फिर दिया रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, क्विकर रनिंग वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गिस्ट ऑफ इट। जैसे बताया स्कीमिंग मीन्स क्या होता है, सरसरी तौर पर देखना सही आंसर के लिए, तो इसका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है जैसे कि व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज वी लर्न इट, जैसे कि हम कोई भाषा सीखते हैं तो वी लर्न इट, हम कैसे सीखते हैं, बाय नोट मेमोराइजेशन मीन्स कैसे, जैसे हम नोट बना लिए फिर उसको याद करके सीखते हैं, या फिर ऑप्शन बी बाय
मगिंग अप, मग अप मीन्स होता है रट्टा मारना। तो क्या हम रट्टा मार के किसी भाषा को सीख सकते हैं? नहीं। ऑप्शन सी जैसे कि बाय लर्निंग द रूल्स, जैसे ग्रामर के रूल होते क्या, तो क्या हम ग्रामर के रूल जैसे उसके रूल को भी याद करके लैंग्वेज को सीख सकते हैं? नहीं। थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस मीन्स जब हम क्या करते हैं, कोई भाषा को बार बार बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हम किसी लैंग्वेज को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन वी वांट टू टेक्स्ट स्पीकिंग स्किल्स वी टेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स जब हम जांच करना चाहते हैं स्पीकिंग स्किल का, वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, हम बच्चे की कौन सी एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता की जांच करते हैं। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया है, टू यूज़ प्रॉपर पंचक्शन मार्क्स, पंचक्शन मार्क्स मीन्स होता है विराम चिन्ह। तो जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसमें विराम चिन्ह की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। नंबर 2, टू नरेट, नरेट मीन्स होता है बोलना या फिर बता पाना। इंसिडेंट एंड इवेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना और इवेंट मीन्स कोई अवसर है उसके बारे में। तो जैसे हम बोलते हैं तो यही तो काम करते हैं ना, क्या करते हैं हम किसी इंसिडेंट को बोल के बताते हैं या फिर घटना के बारे में। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 87, जैसे कि टू नरेट अ स्टोरी विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटेंशन इज अ सब स्किल ऑफ, जैसे स्किल्स होते हैं है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे कि नरेट, नरेट मीन्स क्या बताया? बोलना, सिंपल सी भाषा है। नरेट मीन्स क्या करना? बोलना। तो कौन से ये सब टाइटल होगा बताओ फिर? स्पीकिंग है ना, क्योंकि बोलने का काम किस में होगा? स्पीकिंग में ही। ये तो बहुत ही ईजी है, देखते ही राइट मारना है। नेक्स्ट जैसे कि स्टूडेंट हु मेक्स मिस्टेक्स इन स्पेलिंग स्पेशली ओमिट लेटर्स इन वर्ड्स सीम टू हैव, जैसे कि कोई बच्चा है ना, स्टूडेंट्स हु मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग, जैसे कोई बच्चा स्पेलिंग लिखने में क्या करता है? गलतियाँ करता है। स्पेशली ओमिट लेटर्स, खास करके क्या करते हैं? ओमिट, ओमिट मीन्स छोड़ देता है ना। जैसे कोई वर्ड लिख रहा है उसमें किसी वर्ड को क्या कर देता है? छोड़ देता है। कोई वर्ड है उसको छोड़ देता है ना। जैसे अगर वर्ड्स लिख रहा है तो वर्ड लिख रहा है तो WRDS लिख दिया है ना, वो को भूल गया। तो इस प्रकार की गलतियाँ जो करता है वो क्या होता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा? देखो विजुअल इम्पेयरमेंट तो होगा नहीं, जैसे देखने की उसमें तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। स्पीच, अब इसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं, जैसे आप लिख रहे हो तो। और लर्निंग डिसेबिलिटी हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम अगर सीख रहे हैं और उस वर्ड को सीख गए हैं तो हमसे गलती होगा नहीं। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी होता है लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जैसे कि ऑथेंटिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। ऑथेंटिक मीन्स होता है, ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑथेंटिक मटेरियल हम कह सकते हैं जो उपयोगी है और जो मान्य है। इस प्रकार के जो टीचिंग मटेरियल है उसको क्लासरूम में क्यों यूज़ करना चाहिए? तो जैसे टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू रियल लैंग्वेज मीन्स जैसे बच्चों का सामान्य भाषा है ना, जो नेचुरल भाषा, नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं है ना, उसको जानने के लिए। या फिर बी जैसे टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल। और ऑप्शन डी दिया है टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इंजॉयबल, ऑल ऑफ द एबो। तो इसमें का जैसे कि ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबो, कि इससे सभी का विकास होता है। नेक्स्ट है जिसकी फॉलोइंग मेथड और अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। मीन्स जैसे कि हम एक भाषा सीख रहे हैं, उसके साथ जैसे कि हम दूसरी भाषा को क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। जैसे एक भाषा सीख रहे हैं ना, हमें एक भाषा आता है और दूसरा भाषा हम क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। तो द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफर सिस्टम इन द एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, सीखना ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, दूसरे भाषा को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए क्या होगा? सही होगा। तो जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चर अप्रोच या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दिया है, जैसे हम ग्रामर को ट्रांसलेट करके जैसे कि हम इंग्लिश को क्या करते हैं? हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं कि नहीं। तो यही यहाँ पर है कि जो ग्रामर ट्रांसलेट मेथड है ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हमारा हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश, तो हम क्या करते हैं?
इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नोन एज प्राइमरी स्किल। मीन्स इसमें दिया है कि कौन से स्किल हमारा प्राइमरी स्किल होता है। जैसे हम जन्म से ही उसको क्या करना, एक्वायर करना, सीखना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, जैसे कि हमारा जो स्किल होता है 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा हुआ तब से वो क्या करने लगता है, सुनना चालू कर देता है। और सुनने चालू करता मतलब वो सीखना चालू कर देता है ना। तो सुनने के बाद वो क्या करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है। तो हमारा प्राइमरी स्किल क्या होगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो हमारा जो प्राइमरी स्किल होगा वो होगा फर्स्ट वन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दूसरा जैसे कि दिया है अंडर विच, मतलब किसके नीचे, एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। मीन्स देखो, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड हो गया एंड डिडक्शन मीनिंग, मीन्स उसका अर्थ निकालना किस में होगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, मतलब पहचानते हैं। तो किस में, जब तक हम सुनेंगे नहीं तो क्या हम उसको पहचान पाएंगे, और अगर हम सुने ही नहीं तो क्या हम उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है जैसे कि इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड know how to write the words, know the spelling meaning and how they are pronounced। सी दिया जैसे कि know the meanings only, और ऑप्शन डी know the spelling। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इन द ऑर्डर ऑफ know the correct pronunciation, मतलब सही उच्चारण के लिए अंग्रेजी में, है ना। लर्नर शुड मतलब जो सीखने वाले हैं उनको क्या आना चाहिए, know the spelling meaning and how they are pronounced, मीन्स उसको उच्चारण कैसे होता है ये आना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। मीन्स जैसे आप एक प्राइमरी टीचर हो तो आपको बच्चों से जैसे पढ़ाना है तो आप उसको किसके थ्रू आपको पढ़ाना चाहिए, स्टोरी, दूसरा पिक्चर बुक्स, तीसरा दिया अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, और चौथा दिया फोनिक टीचिंग। तो जैसे हम बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाते हैं तो उनको दिखा कर सिखाते हैं तो बच्चे बड़े आसानी से क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा पिक्चर बुक। हम बच्चों की स्टोरी सुना के भी पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे उतना नहीं सीखते, लेकिन जब हम उन्हें क्या करते हैं, पिक्चर दिखाते हैं तो बड़ी आसानी से सीखते हैं। इसीलिए पिक्चर बुक्स मेथड विल बी आंसर। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ मीन्स क्या है, हियरिंग स्किल है या फिर रिसेप्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है या फिर प्रोडक्टिव स्किल है। तो यहाँ पर याद रखना, जैसे जो लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है वो रिसेप्टिव स्किल होता है। मीन्स जैसे स्किल होते हैं 4, उसके सब स्किल्स होते हैं। जैसे हम आपको स्किल के जो लेसन आपको पढ़ाएंगे आगे थ्योरी, उसमें इसको हम अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल इसमें जैसे अभी देखिए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये होता है रिसेप्टिव स्किल, मीन्स बी होगा इसका आंसर। ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैसे कि एट क्लास 2 शेयरिंग स्टोरी, फैमिलियर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट एम्प्लॉइंग जेस्चर वेयर एप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल फॉर फंक्शन। मीन जैसे कि आप क्लास 2 में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को स्टोरी सिखा रहे हैं, फैमिलियर एक्सपीरियंस और मतलब दोस्ताना बिहेवियर कर रहे हैं, साथ ही साथ एंड इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। एम्प्लॉइंग जेस्चर मतलब चेहरे का हाव भाव दे रहे हैं जैसे उसकी ज़रूरत है। इज़ अ सब स्किल ऑफ मीन्स इस प्रकार का स्किल क्या है। तो जैसे हम रीडिंग करते हैं तो हमारे मतलब एक्सप्रेशन तो उतना लगता नहीं है, सुनते हैं तो भी नहीं होता। स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथ पैर के एक्सप्रेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीकिंग, सी वाला इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अगर CGTT और CTT किसी भी तरीके से पास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट के बिफोर एग्ज़ाम आपको कंप्लीट कोर्स करके देने वाले हैं। और ऐसे ही अभी तो क्वेश्चन पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके बाद हमारा थ्योरी बेस्ड क्लासेस स्टार्ट होगा कल से। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।